साल 2024 को अभी 12 दिन ही गुजरे हैं और साल का आगाज एक और जंग से हो गया है। हूसी लड़ाकों की दहशत से लाल सागर को छुड़ाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन की नेवी ने मुश्तरका मुहिम शुरू की है। हमले के बाद हूसी लड़ाकों और मगरबी मुल्क आमने सामने आ गए हैं। दहाइयों बाद ये पहली बार है जब कई मुल्कों ने मिलकर एक साथ इस तरह का हमला बोला हो। सवाल यह है कि क्या ये जंग आलमी जंग की जमीन तैयार कर रही है। रिपोर्ट देखिए। लाल सागर से आग उगलते हुए लड़ाकू तैयारे हौसियों के ठिकानों की तरफ तूफानी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। यमन में हौसी लड़ाकों के ठिकानों पर बमबारी हो रही है। फाइटर जेट और टॉकहोम मिसाइल से निशाना बनाया गया है। ब्रिटिश आर्मी की एक वीडियो में कई टाइफून जेट साइप्रस के एक एयरबेस से उड़ान भर अपने टारगेट की तरफ ऐसे ही बढ़ते दिख रहे हैं। हौसियों के खिलाफ इस हमले की क़यादत अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर कर रहे हैं। रात भर में एक के बाद एक 16 हमलों में हौसियों के लड़ाकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। तो ये लंबा खींचने वाला है जब तक ये नहीं हो जाता, क्योंकि देखिए ऊपर में जो चाबहार है, जो ईरान का इलाका है, वहां पर भी कल अटैक आया था। तो ये पूरा का पूरा हिटअप हो रहा है, अब बहुत बुरी तरह हिटअप हो रहा है। जिस एयर डिफेंस सिस्टम की आड़ में हौसी लड़ाके लाल सागर पर हमले बोल रहे थे, उसी पर अमेरिका की नेवी ने हमला बोल दिया है। हौसियों के हथियारों के जखीरे भी तबाह कर दिए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन अहद ले चुके हैं कि अब हौसियों की दहशत से लाल सागर को छुड़ाना है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने हौसी लड़ाकों को वार्निंग देते हुए कहा कि मेरे ऑर्डर पर अमेरिकी फौज ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर और ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड्स की हिमायत से यमन में कई ठिकानों पर हमले किए, जिनका इस्तेमाल हौसी लड़ाके कर रहे थे। ये कार्रवाई लाल सागर में इंटरनेशनल समुद्री जहाजों पर हौसी हमलों का सीधा जवाब है। हम साफ कर देना चाहते हैं कि अमेरिका दुनिया के सबसे अहम महाशी रास्तों में से एक में नेविगेशन की आजादी को खतरे में डालने की इजाजत नहीं देगा। ये खतरा नहीं टला तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी। दोनों फौज ने मिलकर हौसियों के एयर डिफेंस, कोस्टल रडार साइट्स, लॉन्चिंग पैड्स और मिसाइल रखने वाली जगहों पर हमले किए हैं। हौसियों ने भी हमले की तस्दीक की है। खुद पर हुए हमलों से बौखलाए हौसियों ने अमेरिका और ब्रिटेन को नई धमकी देते हुए कहा कि ये हमला कर अमेरिका और ब्रिटेन ने तारीख की सबसे बड़ी गलती की है और जल्द ही उनको ये एहसास भी हो जाएगा। अब लाल सागर में बड़ी लड़ाई छिड़ेगी। इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमले जारी रहेंगे। मगरबी मुल्क के हमलों का कड़ा जवाब भी दिया जाएगा। साफ है 2014 से खाना जंगी में फंसा यमन एक बार फिर जंग की चपेट में आ गया है। दूसरी ओर 2016 के बाद से यमन में हौसियों के खिलाफ किया गया अमेरिका का पहला अटैक है। खबरों के मुताबिक यमन में किए जा रहे हमलों में अमेरिका और ब्रिटेन की आर्मी के साथ ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड भी है। हमला यमन की राजधानी सना, सदा और धमार शहरों के साथ साथ होदेईदा प्रांत में हुए हैं। हौसी लड़ाकों के खिलाफ यमन में हुई कार्रवाई पर सऊदी अरब फिक्रमंद है। सऊदी अरब और यमन के बीच चल रही यमन की बातचीत पर असर पड़ सकता है। हालांकि इजराइल हमास जंग के बीच से हौसी लड़ाके लाल सागर और अरब सागर के इलाकों में इंटरनेशनल शिपिंग रूट से गुजरने वाले जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहे थे। इसकी वजह से इंटरनेशनल शिपिंग रूट में रुकावट हो रही थी। कुछ महीनों में ही लाल सागर से करीब 200 अरब डॉलर का कारोबार डाइवर्ट हुआ, जिससे भारी नुकसान हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हौसी लड़ाकों पर हवाई हमले के बाद ईरान ने इसे यमन की खुद मुख्तारी पर हमला बता दिया। आपको बता दें कि सम फौजियों ने हुसैन को मार डाला, जिसके बाद उसके भाई अब्दुल मलिक ने तंजीम की बागडोर संभाली है। लेकिन अब अमेरिका हौसियों का काल बनकर टूटा है। All I can tell you is that, as we made clear, and many other countries made clear, there'll be consequences for the Houthis' actions. We've also repeatedly tried to make clear to Iran, as other countries have as well, that the support that they're providing to the Houthis, including for these actions, needs to stop. It's not in their interest to see the conflict escalated, and we're not the only ones who sent that message to Iran. खास बात यह है कि इस हमले से पहले अमेरिका ने भारत से लाल सागर की सिक्योरिटी को लेकर बातचीत भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।